दोस्तों, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इस विषय पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर हमारा माइंड काम कैसे करता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, उसके लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते और ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं, यानी कि जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकेंड बदलते रहते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, वह बड़ा नहीं बनेगा। दोस्तों, अलग अलग तरह के विचारों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर, परिवार, इन सब में नेगेटिव बातें सुनते हैं या नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा और सभी लोगों को पॉजिटिव विचार रखने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए तथा योग और मेडिटेशन की ओर भी अपना रुझान ले जाना चाहिए। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की हैं। उदाहरण के लिए, आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी बना लें तो फिर आप देखेंगे कि आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से यह मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार ही नहीं आए। दिमाग या मन जिसे हम कहते हैं, उस पर कंट्रोल करने से मतलब है कि अपने विचारों को सही दिशा देना, यानी सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो चलिए आप जानते हैं वह सभी तरीके जिनसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में डिटर्मिनेशन पावर भी कहते हैं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे आप रोज़ ये विचार करिए कि आज मैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आज मैं सुबह जल्दी उठूंगा, या फिर आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा। जब आप इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके विचारों में स्थिरता अपने आप आएगी। दोस्तों, अगला स्टेप है शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता है। हर बात पर अपना रिएक्शन मत दिया करें। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना संबंध या फिर स्थिरता ला पाएंगे। दोस्तों, अगला स्टेप है कि हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हों तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है, उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है तथा उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। दोस्तों, अगला स्टेप है खुद को बिजी रखें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में सोचता ही रहता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें, जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत सारे गेम हैं जिन्हें आप खेलकर अपने माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं तथा खाली समय में आप अपने किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं। हालांकि मेरे केस में ऐसा बहुत कम होता है।
दोस्तों अगला स्टेप है रोज़ाना हमको अच्छी आदतें बनानी चाहिए, जैसे रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना। ऐसी अच्छी आदतों से आपका मन शांत होता है। साथ ही रोज़ किसी अजनबी से बात करें, यानी अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, उसे किसी न किसी काम में बिजी ही रखें। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। ऑफिस जाते या किसी भी काम को जाते समय ट्रेन, मेट्रो, बस या ऑटो में बैठे किसी भी अजनबी से बात करने की कोशिश करें ताकि आपका मन इधर उधर न भटके। दोस्तों जब आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका मन नहीं लगता है तो आपको अपने मन को पकड़ कर लाना पड़ता है और फिर से अपने काम में लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए घोड़े का बच्चा बहुत चंचल होता है। पहली बार घोड़े की सवारी करने के लिए वाहक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार बस में आने के बाद घोड़ा अपने मालिक के इशारों के अनुसार चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन काम करता है। किसी भी काम में मन लगाने के लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है। यह रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस काम को करने में योग, मेडिटेशन और अच्छी पुस्तकें की सहायता कर सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी पेशकश अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।